श्री भगवान रमण महर्षि से एक भक्त ने पूछा, भगवान, क्या तांत्रिक साधना से भी आत्म साक्षात्कार हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो महर्षि, तंत्र में सबसे उत्तम आराधना कौन सी है? यह स्वभाव पर निर्भर करता है। व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही तंत्र साधना को अपनाता है। इसलिए जिस साधक के लिए जो तंत्र साधना उपयुक्त तथा उसके योग्य होगी, वह उसी तंत्र साधना को अपनाएगा। महर्षि, आत्म साक्षात कराने में कुंडलिनी का क्या महत्व है? तुम्हारा जहाँ भी लक्ष्य है, वहीं से कुंडलिनी उदय होती है। कुंडलिनी है प्राण शक्ति। भगवान, ऐसा कहा जाता है कि भिन्न भिन्न देवता भिन्न भिन्न चक्रों में रहते हैं। क्या साधना की अवस्था में उनके दर्शन हो सकते हैं? हाँ, निश्चित हो सकते हैं। इच्छा होने पर उनके दर्शन हो सकते हैं। भगवान, क्या समाधि के द्वारा भी आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर जाया जा सकता है? वे एक दूसरे के पर्याय हैं। समाधि और आत्म साक्षात्कार दो नहीं है, बल्कि एक ही अवस्था के दो नाम है। समाधि की अवस्था ही आत्म साक्षात्कार की अवस्था है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था समाधि की अवस्था है। जब तुम पूर्ण चैतन्य युक्त होते हो, तुम आत्म साक्षात्कार में ही होते हो। क्या आत्म साक्षात्कार भविष्य में प्राप्त की जाने वाली कोई अवस्था है? यदि ऐसा होता तो जिसे भविष्य में प्राप्त किया जाता, वह निश्चित एक काल के बाद नष्ट हो जाता। भगवान, ऐसा कहा जाता है कि गुरु स्वयं अपनी कुछ शक्ति अपने शिष्य में संचार कर उसे आत्म साक्षात्कार करा सकते हैं। क्या यह सत्य है? हाँ, गुरु आत्म साक्षात्कार नहीं कराता, बल्कि वह केवल उसकी बाधाओं को दूर कर देता है। आत्मा तो साक्षात ही है, बाधा क्या है? आत्म साक्षात्कार करने में बाधा है संशय। समस्त संशय जो उदय होते रहते हैं, यही बाधा है। यदि संशय और संकल्प उदय ही ना हो, तो उस अवस्था में तुम पूर्ण चैतन्य युक्त होते हो। यह आत्म साक्षात्कार ही है। क्या अभी तुम्हें आत्म साक्षात्कार नहीं है? हाँ, अभी भी तुम्हें आत्म साक्षात्कार है, किंतु संकल्प तुम्हें तुम्हारी उस अवस्था का तुम्हें भान नहीं होने देते हैं। ये संकल्प ही सबसे बड़ी बाधा है कि मुझे अभी आत्म साक्षात्कार नहीं है। संकल्पों को नष्ट करो, तुम आत्म साक्षात्कार युक्त ही हो। भगवान, क्या आत्म साक्षात्कार हेतु गुरु अनिवार्य है? जब तक तुम आत्मा के साक्षात्कार के प्रयास में लगे हुए हो, गुरु निश्चित रूप से आवश्यक है। गुरु ही तो तुम्हारी आत्मा है। गुरु को पूर्ण आत्मा मानो तथा अपने आप को व्यक्तिगत मानो। द्वैत की इस भावना का
लोप होना ही अज्ञान का दूर होना है। जब तक तुम द्वैत की भावना में दृढ़ रहते हो, तब तक गुरु आवश्यक है। क्योंकि तुमने अपने आप को देह मान लिया है, इसलिए तुम गुरु को भी कोई देहधारी ही मानते हो। ना तो तुम देह हो और ना ही गुरु देह है। तुम आत्मा हो तथा गुरु भी आत्मा है। इस प्रकार आत्मा ही गुरु है, जिसे तुम आत्म साक्षात्कार कहते हो। उसके द्वारा यह ज्ञान प्राप्त होता है कि आत्मा ही गुरु है, तुम ही आत्मा हो। भगवान, यह कैसे मालूम हो कि कोई अमुक व्यक्ति गुरु होने के योग्य है अथवा नहीं है? यदि तुम्हें उसके सानिध्य में मानसिक शांति प्राप्त हो तथा उसके प्रति तुम में श्रद्धा स्वयं ही उत्पन्न हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ही गुरु बनाने योग्य है। भगवान, यदि गुरु अयोग्य हुआ तो उस शिष्य की क्या दशा होगी, जिसको अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा थी? हर एक व्यक्ति की दशा उसकी योग्यता के अनुसार होगी। यदि शिष्य पूर्ण श्रद्धा युक्त हुआ, तो उसकी श्रद्धा ही उसे उसका मनोवांछित फल दिला देगी। यदि शिष्य में संदेह रहा, तो निश्चित रूप से वो अपना मनोवांछित फल ना प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए प्रत्येक शिष्य अपनी योग्यता के अनुसार ही अपनी गति स्वयं तय करता है। भगवान, सामाजिक सुधारों के संबंध में आपका क्या मत है? अपने सुधार से समाज का सुधार स्वतः हो जाता है। अपने को अपने सुधार तक सीमित रखो। समाज सुधार अपनी चिंता खुद ही कर लेगा। भगवान, यदि हम एक मृतक शरीर को स्पर्श करते हैं तो क्या स्नान करना आवश्यक है? देह एक मृतक शरीर है। जब तक कोई इसके संपर्क में है, उसे आत्मा के जल में स्नान करना आवश्यक है, क्योंकि आत्मा से पवित्र जल कुछ नहीं हो सकता है। यह आत्मा ही तो है जो समस्त चराचर में व्याप्त है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में समस्त क्रियाओं का एकमात्र आश्रय स्थल आत्मा ही है। इस प्रकार आत्मा से कुछ भी पृथक नहीं हो सकता है। भगवान, यदि अद्वैत अंतिम है तो माधवाचार्य ने द्वैत का प्रतिपादन क्यों किया? तुम्हारी आत्मा द्वैत है अथवा अद्वैत, सभी सिद्धांत आत्मसमर्पण पर सहमत हैं। पहले इसे प्राप्त कर लो, फिर किसका मत ठीक है अथवा किसका मत ठीक नहीं है, इसके निर्णय हेतु पर्याप्त समय रहेगा। भगवान, जनता को ठीक मार्ग पर लाने के लिए आप उन्हें उपदेश क्यों नहीं देते? तुमने अपने आप पहले ही यह निश्चय कर लिया है कि मैं उपदेश नहीं देता। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और उपदेश देना क्या है? हरि ओम तत्सत।